देखिए एक क्वेश्चन है, बोल रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ क्रोमियम, सी आर मतलब क्रोमियम एलिमेंट का बात हो रहा है। तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ क्रोमियम आर देयर इन 85 ग्राम ऑफ Cr2s3। ठीक है ना, मतलब एक मॉलिक्यूल है Cr2s3, मतलब क्रोमियम के 2 एटम है, सल्फर के 3 एटम है। तो Cr2s3 में 85 ग्राम Cr2s3 में 85 ग्राम Cr2s3 में कितने ग्राम क्रोमियम है। 85 ग्राम अगर आप ले लिए Cr2s3, तो 85 ग्राम Cr2s3 में कितना ग्राम क्रोमियम इसमें प्रेजेंट है इसमें, तो वो आपको निकालना, ये ऑप्शन है। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि जो एटॉमिक मास है क्रोमियम का वो 52U है और सल्फर का 32U, जानते ही हैं। ठीक है ना। देखिए अगर हम बात करें, पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ Cr2s3, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं Cr2s3 का। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास सारे एटम्स को जोड़कर AMU में रिप्रेजेंट कर देंगे, तो वो एटम्स क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास, एटम्स का मास जोड़कर। तो Cr, एक क्रोमियम एटम का मास कितना है, 52। ठीक है ना, U या इसी को AMU भी लिख सकते हैं आप। 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई, प्लस सल्फर का 32 होता है एक एटम का, 2 एटम है तो तीन एटम है तो 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया ये हो गया 104U प्लस 104U और 32 दिया, ये कितना हो जाएगा आपका 96U। तो कितना हो जाएगा ये 200U। यानी कि मॉलिक्यूलर मास Cr2s3 का कितना आ गया 200 यूनिफाइड मास या 200 AMU। ये तो एक मॉलिक्यूल का मास है 200U। ठीक है ना, 200U। अगर हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास का बात करें, ग्राम मॉलिक्यूलर, अच्छा बताइए, अगर 200U में हम बात करें कि अगर हम, मेरे पास 200 यूनिफाइड मास है किसका, Cr2s3 का, तो 200 यूनिफाइड मास अगर हमारे पास है किसका, Cr2s3 का मॉलिक्यूलर मास 200U है, तो इस 200U में कितना एटॉमिक मास यूनिट प्रेजेंट है किसका, क्रोमियम का। तो देखिए क्रोमियम का यहाँ 200U तो टोटल मास है इसका, मॉलिक्यूलर मास, लेकिन इसमें क्रोमियम का भी तो कुछ मास होगा। तो 200U में कितने क्रोमियम का मास यहाँ पर है, तो एक क्रोमियम का होता है 52U। ठीक है ना, 2 क्रोमियम है तो टोटल कितना क्रोमियम यहाँ रहा होगा, 104U ऑफ क्रोमियम। मतलब जब हम 200 यूनिफाइड मास ले लेंगे Cr2s3 का, ठीक है ना, जब 200 मास होगा Cr2s3 का, तो उस 200 मास में 104 यूनिट मास, ठीक है ना, किसका होगा, क्रोमियम का होगा। ठीक है ना, इसका मॉलिक्यूलर मास है 200U, तो 200U में क्रोमियम का कितना मास होगा, तो 104, 200U में 104U, तो क्रोमियम का मास है इसमें, क्या बताइए, U है। अगर ग्राम में कन्वर्ट करें, ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखे, इसको ग्राम में करते हैं, तो 200 ग्राम Cr2s3 ले लें। इस तरीके से 200U Cr2s3 में 104U क्रोमियम है। ठीक है ना, तो 200 ग्राम में सिर्फ ले लेते हैं, तो 200 ग्राम Cr2s3 में कितना ग्राम आपका क्रोमियम होगा। तो इसको ग्राम में कन्वर्ट किए हैं, तो इसको भी ग्राम में सिर्फ कर देते हैं, तो 104 ग्राम ऑफ क्रोमियम। ठीक है ना, मतलब 200 ग्राम Cr2s3 में 104 ग्राम Cr होगा। जिस तरीके से 200U Cr2s3 में 104U Cr है, उसी तरीके से 200 ग्राम Cr2s3 में 104 ग्राम Cr क्रोमियम होगा। ठीक है, तो 1 ग्राम Cr2s3 में कितना ग्राम क्रोमियम होगा, तो 104 बटा 200 करना पड़ेगा। 200 ग्राम में इतना क्रोमियम, तो 1 ग्राम Cr2s3 में 104 बटा 200, ठीक है ना, ग्राम ऑफ क्रोमियम। कितने ग्राम Cr2s3 में निकालना है, 85 ग्राम Cr2s3 में निकालना है। तो 85 ग्राम Cr2s3 में कितना ग्राम क्रोमियम होगा, तो 1 ग्राम में इतना 104 बटा 200, 85 ग्राम में, तो 85 ग्राम में निकालना है, तो 85 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ग्राम ऑफ 17 से ये
40 बार में 5 से काटे तो ये 40 बार में कट गया 200, 5 से इसको काटे 85 को 17 बार में कटा। अब 4 से इसको काटिए तो 10 बार में, 4 से इसको काटिए 4 दुनिया 8, 4 छक 24, तो कितना आ जाएगा ये 26 इंटू 17/4 ग्राम ऑफ क्रोमियम, इतना। और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना, और छोटा बना लेते हैं इसको 5 बार में काट देते हैं और इसको 13 बार में काट देते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका 2 से 5 बार में 10 और 26 2 से 13 बार में, तो 13 इंटू 17 आ जाएगा ऊपर में, 13 इंटू 17 और नीचे में 2 आ गया ना, 5 आ गया, नीचे में 5 आ गया, तो 13 सत्ते कितना होगा, 13 इंटू 17 कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 17 तिया 51, हाथ में कितना बचा 5 और 17 एकम 17, 17 और 5 22, 221/5 है, तो 5 को 20, 2 और 1 बचा 5 को 20, 5 दूनी 10, यानी कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा 13 17 को 221 आएगा और नीचे में 5 है, तो 221/5 कितना हो जाएगा 44.2, तो कितना आंसर आ जाएगा 44.2 ग्राम क्रोमियम, ठीक है ना। यानी कि 85 ग्राम Cr2S3 में 44.2 ग्राम क्रोमियम होगा, और यही पूछ रहा था कि 85 ग्राम Cr2S3 में कितना ग्राम क्रोमियम है, तो 44.2 ग्राम क्रोमियम है, ऑप्शन ए।